नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और दोस्तों, आज इतनी बड़ी खबर आई है कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि पुलवामा हमले का जिक्र तो हम सब सुनते हैं, लेकिन पुलवामा का जो मास्टरमाइंड, पुलवामा हमला करने वाला सबसे बड़ा जो आतंकी था, उस पुलवामा हमले में जो आतंकी शामिल बताया जा रहा था, हमजा बुरहान, उसकी हत्या होने की जानकारी सामने आ रही है। ये अच्छी बात है कि एक आतंकी सलट गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमजा बुरहान है, इसको मौत के घाट किसने उतार दिया भाई, ये इसकी चर्चाएं हो रही है। क्योंकि ये मारा गया है पीओके में, जहां पीओके में एक अज्ञात हमलावर ने हमला किया था और इसे गोली मार करके इसको मौत के घाट उतार दिया। हमजा जो है वो रहने वाला कश्मीर का है। बताया ये जा रहा है कि ये वीज़ा पर पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान में ये पीओके में था जब इसको गोली मारी गई। लेकिन बताया जाता है कि पुलवामा का जब हमला हुआ तो पुलवामा के हमले में ये हमजा बुरहान आतंकी है वो लिस्टेड था, और इसको लेकर के इस हमारी जो हिंदुस्तान की एजेंसियां हैं उसको भी इसकी तलाश थी। पुलवामा आतंकी हमले में ये शामिल था, और ये जो आतंकी है हमजा बुरहान, वो गया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान में पीओके के हिस्से में इससे गोली किसी ने मारी। हालांकि अभी तक उसका पता नहीं चला कि पीओके में इस हमजा बुरहान को किसने गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यह बताया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद के जो एम्स कॉलेज है, AIMS कॉलेज मुजफ्फराबाद का, उसके बाहर अज्ञात हमलावर आए, उन्होंने इस पर गोलियां चलाई जिससे इसकी मौत हो गई। अब 2022 में ये हमजा बुरहान UAPA के तहत आतंकी घोषित किया गया था भारत में, और ये अबू दुजाना, अबू कासिम, बुरहान वानी और जाकिर मूसा का करीबी बताया जाता है। इसे 2019 के पुलवामा के जो आतंकी अटैक के मास्टरमाइंड्स में से एक माना जाता है। कि कितने लोग मास्टरमाइंड हो गए, उनमें से एक ये भी मास्टरमाइंड था, ये भी आतंकी था। तो 2019 का जो पुलवामा का आतंकी हमला है, उसमें इसकी भूमिका हमारी एजेंसियों ने पाई थी, और इस दौरान पुलवामा के अटैक में जो 40 जवान हैं हमारे, वो हमने खोए थे। 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, और इन जवानों पर पुलवामा का अटैक करने वाले इन दरिंदों में से ये हमजा बुरहान भी शामिल था। अब इसके बारे में क्या जानकारी आ रही है? इसके बारे में जानकारी ये आ रही है भाई कि सरकार कह रही है कि अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर पुलवामा, ये रत्नीपोरा इलाके का था पुलवामा के, और 23 साल का ये हमजा बुरहान है। आतंकी संगठन जो है वो अल बद्र, इससे ये जुड़ा हुआ है, और अल बद्र को सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। ये जो अल बद्र है, ये आतंकी संगठन है, भारत सरकार ने इसको घोषित कर रखा है। और ये जो आतंकी है हमजा बुरहान, ये कहा जा रहा है कि कानूनी तरीके से पाकिस्तान गया था, वहाँ पर ये जाकर के इस अल बद्र में शामिल हो गया। ये जो आतंकी संगठन है अल बद्र, इसमें शामिल हुआ, और इसके बाद इस संगठन का ये जो है सक्रिय सदस्य बन गया, और सक्रिय आतंकी और कमांडर बन गया इस संगठन में जाकर के। और इसके बाद वो लगातार पाकिस्तान से ही काम कर रहा था, वो भारत नहीं आया। उसके बाद 2019 का पुलवामा का अटैक वहीं से प्लानिंग की गई थी, और हमारे जवानों पर जिस तरीके से हमला किया गया था, ये जो हमजा बुरहान है वो पाकिस्तान से ही तमाम तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, और अभी वो पाकिस्तान में ही काम कर रहा था। इस पर यह आरोप है कि ये सारे युवाओं को गुमराह करके, उनको भ्रमित करके, कभी उनको धर्म के नाम पर, कभी कैसे, ये क्या करता था, अल बद्र में शामिल होने के लिए उकसाता था कि कोई उसके संगठन में, आतंकी संगठन में शामिल हो जाएं। तो युवाओं को गुमराह करके ये संगठन का हिस्सा बनाता था, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनको आतंकी बना करके निकालते थे, और फंडिंग भी करता था। जांच एजेंसियां ये मानती है कि 2020 का वक्त, जब CRPF जवानों पर ग्रेनेड हमले और युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती कराने जैसी गतिविधियों में ये शामिल पाया गया था। 2020 में जब जो भी जांच हुई उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। अब ये आतंकी हमजा बुरहान है कौन? ये 1999 में पैदा हुआ था पुलवामा के, ये खरबतपोरा गांव का रहने वाला है। ये भागकर चला गया, भागकर क्या कहते हैं कि ये पूरी कानूनी तरीके से वीज़ा लेकर पाकिस्तान गया था, लेकिन वहीं रह गया, वापस ही आया ही नहीं। वहाँ पर उसने आतंकी संगठन ज्वाइन कर लिया और आतंकी बन गया। लेकिन आप देखिए,
ये इसकी दिलचस्पी जो है वो मेडिकल फील्ड में है और इसीलिए ये डॉक्टर हमजा के नाम से भी काफ़ी आतंकियों में चर्चित था। ये फेमस था, इस बात को लेकर कुख्यात था, फेमस तो क्या, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लीगल दस्तावेज लेकर के ये कम उम्र में पाकिस्तान चला गया था और वहीं पर ये जो अल-बद्र आतंकी संगठन है, जिसको वहाँ की सरकार ने भी आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, तो ये आतंकी संगठन जो है इसमें शामिल हुआ था। अब इस पर इसके अलावा क्या क्या आरोप है कि ये युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करता, आतंक के लिए बाकायदा वहाँ से फंडिंग कर रहा था। पुलवामा की हमले की साजिश में भी ये पूरी तरह से शामिल था और अप्रैल 2022 की बात है जब भारत ने इसे आतंकी घोषित किया, क्योंकि जांच में इसके इन्वॉल्वमेंट सामने आए। इसके बाद हमजा बुरहान को एक आतंकी घोषित किया गया था। मई 2026 में मुजफ्फराबाद में इसकी गोली मार करके हत्या हुई है, लेकिन हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अब ये कह रहे हैं कि ये बुरहान वानी और हमजा का आपस में कनेक्शन था, क्योंकि हमजा जो है वो बुरहान वानी का काफ़ी नज़दीकी बताया जाता है। रिपोर्ट से कह रही हैं कि हमजा बुरहान लंबे वक्त से जब पाकिस्तान और पीओके में काम कर रहा था, आतंकी के तौर पर वो सक्रिय था। ऐसे में मुजफ्फराबाद के AIMS कॉलेज के बाहर वो गया, जहां पर अचानक अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला किया। इसके साथ साथ ये, जैसे मैंने जिक्र किया था कि ये अबू दुजाना, अबू कासिम और बुरहान वानी, जाकिर मूसा, यह जो आतंकी है इनका भी ये करीबी था। बुरहान वानी, आपको याद होगा, ये 8 जुलाई 2026 को जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी उसमें ये मारा गया। बुरहान वानी पहले से लट गया। ये हमजा था, वो घूम रहा था। इस पर हमारी एजेंसियों की भी नज़र थी कि आखिर कैसे पकड़ा जाए, लेकिन ये पकड़ा नहीं गया। अच्छा हुआ कि ये मुजफ्फराबाद में ठोक दिया गया, वहाँ पर इसको मार डाला गया है। तो 8 जुलाई 2016 को पहले बुरहान वानी जो है वो आतंकी, वो सल्टा, हमारे सुरक्षा बलों के साथ जब मुठभेड़ हुई तो उसमें वो मारा गया था और इसकी मौत के बाद में लंबे समय तक हिंसा, विरोध प्रदर्शन लगातार बुरहान वानी की मौत को लेकर के हुए थे। आपने अभी देखा था कि कैसे बुरहान वानी की मौत के बाद फिर जाकिर मूसा हिजबुल का कमांडर बना और 23 मई 2019 को पुलवामा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन करते हुए इसे भी मार गिराया था, जाकिर मूसा को भी। पुलवामा के अटैक में आपको याद होगा 40 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 2019 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता भारत में। सबको याद है कि किस तरीके से एक आतंकी हमला हुआ और उसमें हमने अपने 40 CRPF के जवानों को खो दिया था। ये एक आत्मघाती हमला था श्रीनगर जम्मू हाईवे पर लेथपोरा के इलाके में। जैश मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार जो था, उसने पूरी विस्फोटकों से भरी हुई एक गाड़ी जो है वो SUV बसों से टकराई थी। CRPF का पूरा काफिला था। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि जो वाहन थे, बसें थी, उनके परखच्चे उड़ गए थे। 40 जवानों की शहादत हुई और उसके बाद से ही हमें इस हमजा बुरहान की जो है वो लगातार तलाश थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए कि आखिरकार ये हमजा बुरहान को किसने मारा होगा आपके हिसाब से।